ये 3 क्वेश्चन हमने आपसे पूछे थे। स्पीड, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। इनमें इक्वल टू होगा, ग्रेटर देन होगा, लेस देन होगा। तो पार्ट बी ऑफ लेक्चर में मैंने आपसे शुरुआत में पूछा था, तो यहाँ पर हम इसका आंसर और भी कुछ नई चीजें सीखने की कोशिश करेंगे। धीरे धीरे हम लोग वेक्टर्स को भी अब इनकलकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, एटलीस्ट कॉन्सेप्चुअली, और उसका जो मैथमेटिकल पोर्शन है वो 1D के बाद हम लोग ले लेंगे, ठीक है। लेकिन हमारी कोशिश ये रहती है कि पहले कोई भी वर्ड का आप मतलब जाने, सिर्फ वर्ड जानने से नहीं कुछ भी होगा, ओके। रिचर्ड फेनमैन जो कहते हैं, मतलब मैं somehow it has become part of my life, राइट, कि सिर्फ शब्द नहीं जानने, उनका अर्थ जानना, राइट। तो इन सबको समझने के लिए एक चौथी चीज जो मैंने पूछी नहीं, क्योंकि दैट इज पार्ट ऑफ आंसर, वो रह गया, दैट इज छोटे डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड और छोटे डिस्टेंस में क्या रिलेशनशिप होगा। ये क्वेश्चन मार्क लगा दिए बीच में, एक्चुअली सही तरीके होता है क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए आप बीच में, तो वो बेस्ट रिप्रेजेंटेशन होता है। ये तो क्या मतलब आप लोगों को समझाने के लिए मैंने टिक किया है, ठीक है। अच्छा, ये भी सब समझ रहे कि हमने यहाँ पे मैग्नीट्यूड क्यों लिखा, वाई वी आर नॉट सेइंग कि ds वेक्टर ग्रेटर देन लेस देन ds एज इन डिस्टेंस। ये समझ पा रहे हैं आप लोग, क्योंकि वेक्टर का अंदर डायरेक्शन भी होती है, राइट। तो हम वेक्टर को सीधे किसी नंबर से कंपेयर नहीं कर सकते, ओके। हाँ, मैग्नीट्यूड को कर सकते हैं, क्योंकि मैग्नीट्यूड में सिर्फ नंबर और यूनिट्स होंगे, ओके। तो इसलिए हम इस वजह से ऐसे नहीं लिखते, इसलिए हमें मैग्नीट्यूड लिखना पड़ रहा है जब भी हम वेक्टर की बात कर रहे हैं। कमिंग बैक टू द क्वेश्चन जो हमने पूछा ही नहीं था पार्ट बी में, बट जहां से हमारी सारी चीजें खुलेंगी वो ये। अब देखिए, पार्टिकल किसी एक पाथ पे चल रहा है ऐसे, ओके, और इस पाथ पे यदि हम कोई भी छोटा सा हिस्सा ले लें, राइट, ये छोटा सा टिपिकल सा हिस्सा हमने ले लिया, तो दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, लाइक दिस, राइट। ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो जाएगा, छोटा सा हिस्सा डायरेक्टेड लाइक दिस, ये छोटा सा हिस्सा वुड बी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, बोलिए। और मेरा कहना है छोटे से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड वुड बी इक्वल टू डिस्टेंस, क्योंकि छोटा है, बहुत बहुत छोटा, जो सोच सके उससे छोटा। तो किसी कर्व का जो सोच सके उससे छोटा पार्ट क्या होता है, जो आप सोच सके उससे छोटा पार्ट किसी कर्व का होता है स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। कैसा भी कर्व हो, छोटा 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 करते जाएंगे तो बिकम स्ट्रेट लाइन, एंड इफ इट इज स्ट्रेट लाइन, तो इस दौरान जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है उसकी लेंथ is going to be same as the magnitude of displacement। तो लिख लीजिए सबसे पहले, राइट, कि छोटा होने की वजह से ये डिस्प्लेसमेंट फैक्टर का मैग्नीट्यूड और ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड वुड बी सेम, क्योंकि हम बहुत छोटे लेते तो मुड़ने का भी कोई मतलब नहीं, इसलिए बहुत छोटे मुड़ गया तो, अरे बहुत छोटे का तो मतलब है इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल, क्या तो मुड़ने के पहले का लोगे, मुड़ने के बाद का लेंगे। जबरदस्ती का मतलब इसमें मैथ्स का दिमाग नहीं लगा देना है कि उठा के सरपंचों वाली कंडीशन चुन लेते हैं जहां ये फेल हो जाए, मैथ्स वैसे ही चलती है, ओके, सिर्फ वर्ड्स होते हैं।
जबकि अब हम यहां से लेकर यहां तक की बात करें तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा, राइट। लेकिन डिस्टेंस ट्रेवल की बात करेंगे तो लेंथ ऑफ पाथ आएगा। डिस्टेंस ट्रेवल की बात करेंगे तो लेंथ ऑफ पाथ एल करके आएगा, राइट। जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड आएगा लेंथ ऑफ पाथ एल, उसकी तो वैल्यू कुछ और ही होगी, इसकी तो वैल्यू कुछ और ही होगी, राइट। और इनमें बड़ा कौन होगा? वेरी वेरी ऑब्वियस कि मोस्ट ऑफ द टाइम बड़ा होगा डिस्टेंस ट्रेवल। बस एक केस में इक्वल हो सकता है, कब? जो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में चले और मुड़े भी नहीं, और मुड़े भी नहीं मतलब वापस भी ना। तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड ये लेंथ और डिस्टेंस भी यही लेंथ हो जाएगी। तो इसका मैंने आंसर दे दिया है, एक नया सवाल पूछ के उसका आंसर दे दिया है। अभी ये बाकी है और ये बाकी है, तो आराम से पहले इसको लिख लें और डाउट्स वगैरह जैसे आप व्हाट्सएप पे पूछ रहे हैं, राइट। मैक्सिमम बच्चे डाउट्स ढंग से पूछ रहे हैं, कुछ बच्चे लिख ही नहीं पाते डाउट, राइट। तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है समझना। तो थोड़ा रेफरेंस देके ज्यादा से ज्यादा लिख के पूछेंगे डाउट तो अच्छा रहेगा। व्हाट्सएप पे मैं जल्दी से जल्दी आंसर देने का प्रयास मैं भी और बाकी टीचर भी करेंगे। फिर भी कुछ बच्चे वर्कबुक के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं डाउट में, जिनके सोल्यूशन हम डिस्प्ले कर देंगे। वर्कबुक के क्वेश्चंस मत पूछिए जब तक उनकी सोल्यूशन डिस्प्ले ना हो जाए। तो लिख लें इसको, राइट। अब देखिए इंस्टेंटेनियस स्पीड वुड बी दिस, and magnitude of instantaneous velocity would be this, all right. And as we have shown and proven, तो इसका मतलब इंस्टेंटेनियस स्पीड और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आर वन एंड द सेम थिंग। क्यों? क्योंकि ये डीएस हम ऊपर प्रूव कर चुके हैं इस डीएस वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर है, ठीक है कि नहीं? इसलिए दोनों बराबर, राइट। एवरेज वेलोसिटी की बात करें और एवरेज स्पीड की बात करें, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, और इधर आएगा एस वेक्टर का मैग्नीट्यूड अपॉन टाइम, एस वेक्टर का मैग्नीट्यूड अपॉन टाइम और डिस्टेंस अपॉन टाइम। इन दोनों में से कौन बड़ा होगा? अभी अभी हमने प्रूफ किया था कि इन दोनों में से या तो ये बड़ा होगा या कभी कभी एक स्पेशल केस में इक्वल होगा, टाइम तो सेम ही है। तो हेंस इट फॉलोज कि एवरेज स्पीड would be greater than the magnitude of average velocity or equal। तो ये हमने एक आंसर दे दिया, ये आंसर दे दिया, और ये एक सवाल जो नहीं पूछा था उसका भी आंसर हमने दे दिया। तो आई होप आपको ये बड़ा सिंपल सा लेकिन इंटरेस्टिंग सी चीज समझ में आई होगी, ऑलराइट। तो ये आप नोट कर ले लॉजिक के साथ। और फिर एक सवाल और मुझसे एक बच्चे ने पूछा था व्हाट्सएप पे या कहीं और पूछा होगा, तो वो भी मैं जरा डिस्कस कर लेता हूं। Essentially theme of the question is this। यहां v का मतलब आप वेलोसिटी भी ले सकते हैं और आप चाहे तो वेक्टर भी ले सकते हैं, ओके। हमने ये लिखा या फिर हमने ये लिखा, क्या ये दोनों चीजें जो हम लिख रहे हैं सेम है क्या?
समझ रहे मेरी बात? या फिर ये लिखा, यदि आपको काइनेमेटिक्स की क्वांटिटीज में लिखना है, या ये लिखा, क्या डिफरेंस है कि नहीं है, इस तरह से लिख देंगे। इसके लिए आपको मैग्नीट्यूड समझ में आना चाहिए, वेक्टर्स समझ में आने चाहिए, और डी का मतलब समझ में आना चाहिए। जब हम डी ऑफ समथिंग लिखते हैं, ओके, जब हम लोग डी ऑफ समथिंग समथिंग लिखते हैं, तो व्हाट डज दैट मीन कि डी ऑफ एक्स, व्हाट डज डी ऑफ एक्स इज इम्प्लाइंग इन इटसेल्फ। हमने dx by dt तो समझा है, बट डी ऑफ एक्स इन इटसेल्फ वो क्या इम्प्लाई कर रहा है, ये हमने अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली अभी तक ज्यादा समझाया नहीं। तो व्हाट इज डी ऑफ एक्स इम्प्लाइंग, राइट? तो डी ऑफ एक्स इज बेसिकली इम्प्लाइंग कि एक्स की एक वैल्यू, राइट, और इनिशियल फाइनल बोलूंगा थोड़ा अजीब लगेगा, बट क्योंकि एक सेंस होता है हमेशा उधर वाली में से इधर वाली सब्ट्रैक्ट करनी है, होती दोनों बहुत पास पास ही, राइट? सो इट विल ऑलवेज मीन एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल, वेर एक्स फाइनल इज वेरी वेरी क्लोज टू एक्स इनिशियल, राइट? वेर एक्स फाइनल या एक्स इनिशियल इज अप्रोचिंग एक्स फाइनल, वेरी वेरी क्लोज, लेकिन हमेशा उस साइड में से इस साइड का सब्ट्रैक्शन। दिस इज व्हाट d of x means. So now if you understand this part, what is the difference between these? Alright, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस लेट्स सी, आप लोग व्हाट्सएप पे लिख के भेजिएगा, ऑलराइट? जितना आपको समझ में आए, मैं ज्यादा से ज्यादा आंसर्स देखने का प्रयास करूंगा। यदि मैं सारे आंसर्स का जवाब नहीं दूं, किसी एक दो को टैग करके दे दूं, तो ये मत मानिएगा वो कोई मेरा फेवरेट या कुछ है। इट इज जस्ट कि वो समझ के उस पर रिप्लाई करना सबसे ज्यादा आसान था, या वो पहले दिख गया, राइट? तो इतनी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है, एंड लेट्स सी कि आप इस क्वेश्चन का आंसर कैसे देते हैं। ओके, बिल्कुल मत सोचिएगा फेवरेटिज्म कर रहा हूं, यदि किसी एक दो का ही दूंगा तो, पर आप सब लिखिएगा जरूर, ऑलराइट? सब जरूर लिखिएगा ग्रुप पे कि इन दोनों में क्या अंतर है, जितना डिटेल में लिख सके उतना अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू। आज का लेक्चर